वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग दल पर टिप्पणी से भड़का सर्व सनातनी हिंदू समाज, सरकार का पुतला जलाकर विरोध। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और विरोध में मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद हंगामा जारी है। बिलासपुर में भी सर्व सनातनी हिंदू समाज ने राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जमकर यहां पर हल्ला बोला और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्हें राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया। सीएम ने ली सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की प्रगति समीक्षा, वाईफाई सुविधा से लैंस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को वाईफाई सुविधा से लैंस किया जाएगा ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों की सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्री पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य करे। उन्होंने यहाँ पर रीपा पर उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री के केंद्रों का बड़े यहाँ पर व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट यहाँ पर लिंकेज कराने के निर्देश दिए हैं। शंकराचार्य ने कहा, साईं बाबा न भगवान है न गुरु। छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण को सराहा। भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा काम कर रहे हैं। ज्योतिषपीठ के प्रमुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने दैनिक भास्कर से छत्तीसगढ़ सरकार के गौ संरक्षण को लेकर किए जा रहे काम को सराहा। उन्होंने साईं बाबा को लेकर फिर से यहाँ पर कहा कि वो ना तो भगवान है न गुरु और न ही संत है। इसके बाद भी यहाँ पर उन्हें कोई यहाँ पर पूछता है तो ये उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा है। शंकराचार्य ने कहा कि गाय की रक्षा के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। इस्लाम में भी यहाँ पर कहा गया कि जिसका हम दूध पीते हैं उसको नहीं काटना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर गाय काटी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अमित जोगी को बड़ा झटका, प्रदेश सचिव समेत 500 लोगों ने छोड़ी पार्टी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के बिलासपुर जिले के विभिन्न विंग के यहां पर अध्यक्ष पदाधिकारियों सहित लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्वर्गीय अजित जोगी के देहांत के बाद पार्टी की विचारधारा और साथी क्रियाकलाप ठप सी पड़ गई है, जिसके कारण तमाम यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। महामाया एयरपोर्ट के रनवे को देखकर सीएम ने जताई खुशी। डीजीसीए के निरीक्षण के बाद लाइसेंस के लिए करेंगे आवेदन। बनारस, दिल्ली, रायपुर से फ्लाइट शुरू करने का रखेंगे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने रनवे देखा और गुणवत्ता युक्त कार्य तय समय पूरा करने होने और अधिकारियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरगुजा में महामाया एयरपोर्ट को विकसित कराने से लंबे समय से चर्चा प्रदेश स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी। मैं हमेशा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस संबंध पर चर्चा करता था। साथ यहाँ पर हम लगातार दिल्ली में विमान मंत्रालय से भी संपर्क यहाँ पर रखे थे। तो आज यहाँ पर जो है एयरपोर्ट बड़े यहाँ पर विमानतलों को उतारने के लिए भी तैयार हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर 48 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1800 मीटर एयर स्ट्रिप से यह संभव हो गया है। डॉक्टर से लेकर चालकों तक के लिए मौका, वेतन 10 से 50 हजार। कबीरधाम में 8 मई को प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। डॉक्टर से लेकर वाहन चालकों तक यहां पर पदों पर भर्ती होगी। वेतन भी 10 हजार से लेकर 50 हजार प्रति माह मिलेगा। खास बात है कि इन पदों के लिए साथ यहाँ पर 55 साल तक के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। यह सारी भर्तियां दुर्ग के एक प्राइवेट अस्पताल के लिए होगी। इसलिए कबीरधाम जिले में 8 मई को यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से बताया गया कि प्लेसमेंट कैंप सोमवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अनुभव के साथ यहाँ पर अलग अलग निर्धारित है। तकनीकी पदों के लिए अनुसार यहाँ पर योग्य आवश्यक है। आयु 18 से लेकर 55 वर्ष तक है। वहीं यहाँ पर कार्यक्षेत्र दुर्ग जिला है। दुकानदार की नजर हटी, 7 लाख के जेवर पार। चोर बोला मुझे चेन दिखाइए, बातों में उलझाए रखा। मौके मिलते ही माल उठाकर दौड़। जगदलपुर में एक यहाँ पर ज्वेलरी शॉप से एक युवक ने यहाँ पर 7 लाख रुपए के गहने पार कर दिए। उसने यहाँ पर दुकानदार से कहा था कि मुझे अच्छी चेन दिखाइए। इसके बाद उसे यहाँ पर बातों में उलझाया रखा। इसी दौरान जब दुकानदार की नजर हटी तब चोर ने यहाँ पर जो है 10 से 12 नग यहाँ पर चेन लेकर फरार हो गया। उधर यहाँ पर चोर के भागने पर दुकानदार चिल्लाता रहा मगर चोर नहीं रुका और भाग निकला। यह पूरी घटना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। एमएमए में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से पकड़ा गया बंदूक और कारतूस बरामद।
छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं यहाँ पर कई वारदातों में भी शामिल रहा। जवानों ने उसे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बागड़ से पकड़ा है। उसके पास से 12 बोर की यहाँ पर बंदूक और साथ यहाँ पर 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। MMA के यहाँ पर SP अक्षय कुमार ने शनिवार को यहाँ पर इनामी नक्सली के पकड़े जाने का खुलासा किया। कारोबारी डेबर को 4 दिन रिमांड पर रखेगी ईडी। एग्जाट डेबर से दफ्तर में पूछताछ जारी। धरने पर बैठी महिलाएं शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। ईडी ने रायपुर के कारोबारी अनवर डेबर को गिरफ्तार कर लिया है। अगले 4 दिन तक रिमांड पर रखेगी। महापौर एग्जाट डेबर से अब यहाँ पर ईडी दफ्तर पर पूछताछ की जा रही है। मार्च में डेबर के घर और साथ ही दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी किया था। बीते रात रायपुर के एक होटल में ईडी की टीम ने दबिश दी थी। वहीं यहाँ पर पूछताछ के लिए डेबर को बुलाया गया था और इसके बाद यहाँ पर कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगने पर ईडी ने डेबर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 5 महीने में 8 करोड़ का गांजा जब्त। 2 लग्जरी कार से 250 किलो गांजा बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद जिले की पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लग्जरी कार से 250 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जब तक गांजे की कीमत 62,50,000 रुपए तक की बताई जा रही है। दोनों मामले में आरोपी यहाँ पर उड़ीसा से गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। आपको बता दें कि महासमुंद पुलिस ने जनवरी से लेकर अब तक 8 करोड़ गांजा जब्त कर 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मनगरी कवर्धा में आज से होगा साधु संतों का आगमन। बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। कबीरधाम जिले में आज से यहाँ पर बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें रुद्र महायज्ञ, श्री राम कथा, श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होना है। इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। 15 मई तक चलने वाली इस आयोजन में अलग अलग साधु संत और साथ ही महात्मा इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें विशेष रूप से ज्योतिष पीठ के यहाँ पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को 2 दिन और साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव 3 दिनों तक कवर्धा में रहेंगे। तेंदुपत्ता खरीदी की समय सीमा बोनस व चरण पादुका के मुद्दे पर 10 मई के बाद भाजपा करेगी आंदोलन। चुनावी वर्ष में भाजपा राज्य सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही है। लगातार यहां पर नए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। अब दिल्ली में हुई बैठक के बाद भाजपा ने तेंदुपत्ता खरीदी यहाँ पर और साथ ही गड़बड़ी को लेकर आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। बस्तर समेत प्रदेश के 45 विधानसभा में भाजपा तेंदुपत्ता मुद्दा बनाकर आंदोलन छेड़ेगी। 10 मई के बाद आंदोलन तेज होगा। वहीं पिछले दिनों यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी और माथुर ने प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं की बैठक ली। इसमें यहाँ पर लगातार आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। अभी गांव में यहाँ पर चौपाल शुरू की जाएगी। डिजिटल लॉगर की तरह हर अभ्यर्थी का पर्सनल प्रोफाइल बनाएगा व्यापम। भविष्य में कभी भी कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों की पर्सनल प्रोफाइल बनाने का निर्णय लिया है। यह प्रोफाइल डिजिटल लॉकर की तरह होगी। इसके अनुसार जो अभ्यर्थी व्यापम में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा उसे यहाँ पर केवल एक बार अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पहचान पत्र, मूल निवास, शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण पत्र अपलोड और साथ ही अनूठा आदि अपलोड करने होंगे। साथ ही एक बार समस्त दस्तावेज और जानकारी अपलोड होने के बाद जैसे ही अभ्यर्थी अपना प्रोफाइल बनाएगा उसके लिए एक पंजीयन नंबर जारी किया जाएगा। इसी पंजीयन नंबर और पासवर्ड के आधार पर वह अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी आवेदन कर सकेगा। झगड़ा हुआ तो पति को मार डाला। शराब पीकर पड़ा था, घर चलने को कहा तो पीटने लगा। पत्नी ने यहाँ पर सिर पर पटक दिया पत्थर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक युवक की उसकी पत्नी ने पत्थर से यहाँ पर सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क पर छोड़कर घर चली गई। पुलिस ने इस मामले में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि देर रात झगड़े के बाद पति यहाँ पर घर से चला गया था। पत्नी यहाँ पर ढूंढते हुए पहुंची और साथ ही उसे घर चलने को कहा, लेकिन शराब के नशे में धूत पति जो है मारपीट शुरू कर दिया। इस पर गुस्से में आकर पत्नी ने उसके सिर पर पत्थर पटक दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। हालांकि यहाँ पर जो है पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 से 5 सालों के आंकड़ों में हिंदी माध्यम स्कूलों को लगा तगड़ा झटका। प्रदेश के 2000 स्कूल हुए बंद। शिक्षा के बदलते इस वातावरण में हिंदी माध्यम स्कूलों का क्रेज खत्म होता जा रहा है। पहले यहाँ पर हिंदी माध्यम स्कूलों में एडमिशन को लेकर काफी यहाँ पर मारामारी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 सालों में हिंदी माध्यम स्कूलों को तगड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के लगभग यहाँ पर 2000 हिंदी माध्यम स्कूल बंद हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ स्कूल अभी यहाँ पर आर्थिक मंदी के तौर पर गुजर रहे हैं। मामले पर शिक्षा विभाग का कहना कि पालक भी खुद यही चाहते कि उनका बच्चा उनसे यहाँ पर ज्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए वे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं।
मेयर ट्रॉफी जीतने वालों को नहीं मिले 2 लाख रुपए। रायपुर नगर निगम ने कराई थी क्रिकेट प्रतियोगिता, 2 माह बाद कप लौटाने पहुंचे खिलाड़ी। रायपुर में फरवरी महीने में मेयर ट्रॉफी नाम का क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। शहर के 70 वार्डों और बाहर से आई क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला हुआ। सरोना वार्ड नंबर 70 की टीम ने इस मुकाबले को जीता। ट्रॉफी अपने नाम की, मगर अब ये खिलाड़ी ट्रॉफी वापस लौटाना चाहते हैं। मैच जीत की चुकी टीम सिस्टम के आगे हार चुकी है। खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे और अपने साथ हो रहे व्यवहार की जानकारी मीडिया को दी गई। साइकिल से घूमकर रेकी करने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 चोरियों का खुलासा। दुर्गा पुलिस ने जिले में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। लोग साइकिल से यहाँ पर घूम कर पहले रेकी करते थे, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने यहाँ पर चोरों से पूछताछ के दौरान सुपेला और साथी पदमपुर के क्षेत्र चोरी के 5 मामलों का खुलासा किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12,000 रुपए नगद और चांदी के सिक्के, सोने चांदी के आभूषण और साथ ही ताला तोड़ने के हथियार और घटना में प्रयुक्त साइकिल को भी जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी बैंकों में प्रबंधक के 522 पदों पर होगी भर्ती। इन जिलों में इतनी नौकरियां। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी बैंकों में राज्य निर्माण के बाद पहली बार 522 पदों पर एक साथ भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंजीयन सरकारी संस्थान छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम को प्रस्ताव भेजा है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक में कुल यहाँ पर 86 पद के लिए भर्ती होगी। इस तरह जिला सहकारी केंद्र के जगदलपुर में 95, जिला सहकारी केंद्र बैंक रायपुर में 139, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में 74 और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक यहाँ पर राजनांदगांव के 116 पदों पर भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ के 9 मजदूरों को चेन्नई में बनाया गया बंधक, रेस्क्यू कर पुलिस ने बचाया। राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के जिले के ग्राम यहाँ पर सिंघापेड़ी के 9 युवक मजदूरी करने यहाँ पर 23 अप्रैल को चेन्नई गए थे। प्रशासन के अनुसार उन्हें चेन्नई में बंधक बना लिया गया था। प्रशासनिक दल के बाद उन्हें वापस राजनांदगांव लाया गया। यह पर श्रम विभाग ने उनका बयान भी दर्ज कर लिया है। राजनांदगांव से उन्हें अपने गाँव सुरक्षित भेजा गया है। श्रम निरीक्षक नारद सिंह पंडवाड़ी ने बताया कि युवकों के परिजनों ने प्रशासन से संपर्क किया था। ऐसे में युवकों को सुरक्षित राजनांदगांव लाया गया। केंद्रीय रेल मंत्री से मिले सांसद संतोष पांडे, कहा रावघाट रेल परियोजना की स्वीकृति छत्तीसगढ़ की विकास की नई गाथा लिखेगा। भाजपा बस्तर संभाग प्रभारी एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि रावघाट परियोजना पर कार्य जल्द से शुरू होगा। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने आश्वासन दिया है। पांडे ने कहा कि कनेक्टिविटी से यहाँ पर सब प्रकार का विकास संभव, इसलिए बस्तर में जो यहाँ पर रुके हुए काम है वह पूर्ण हो, इसकी दिशा पर भाजपा ने रेल मंत्री को अवगत कराया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने किया नियमों में बड़ा बदलाव। सहायक शिक्षकों की भर्ती की विषय की अनिवार्यता नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में अहम बदलाव किया है। इससे सहायक शिक्षकों की भर्ती की विषय अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला लिया है। इसकी तरह यहाँ पर सहायक शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात कही गई है। इससे पहले न्यूनतम 50 अंक थे। यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहने के पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती विषय यहाँ पर अनुसार की जाती थी, जैसे गणित, वाणिज्य और कला संकाय। इसकी वजह से प्राथमिक स्तर पर स्कूल में पढ़ने वाले यहाँ पर शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाते थे। महिला पटवारी को कलेक्टर ने कर दिया बर्खास्त। कार्यालय में बैठकर काम करना पड़ा महंगा। लंबी शिकायतों और विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना ने पटवारी इंद्र मनोचा को बर्खास्त कर दिया है। इस यहाँ पर महिला पटवारी के खिलाफ नियम के विरुद्ध कार्य और साथ ही रिश्वत लेकर काम करने की शिकायत मिल रही थी। भूपेश सरकार के नाक के नीचे करोड़ों रुपए डकार गए अफसर, महापौर के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। हुपेड़ी का बड़ा हमला। रायपुर नगर निगम में करोड़ों के यहाँ पर होर्डिंग घोटाला मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कोमल हुपेड़ी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में गजब यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा और बड़ी फटाफट बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की और ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।